तो दोस्तों ये हमारी विडो पेंशन या विधवा पेंशन अप्लाई हो चुकी है और अगली किस्त हमारे अकाउंट में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तरुण सी सेल्फ टेस्ट में। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम घर बैठे विधवा पेंशन मात्र 1 महीने के अंदर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं, SSBY पोर्टल पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इसकी पात्रता क्या क्या है। तो दोस्तों पात्रता के लिए न्यूनतम आपके 18 साल से महिला की उम्र होनी चाहिए और उसकी 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए पारिवारिक आय, और पेंशन के लिए कहीं और से उसको पेंशन नहीं मिल रही हो। इसके अलावा आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो, पति का प्रमाण पत्र, मृत्यु का और पैन का विवरण, और उसके नीचे पासपोर्ट साइज फोटो मैंने बता ही दिया आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र। चलिए स्क्रीन पर चल के हम सीधे टिल्वा करते हैं। सबसे पहले आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना, अपना शहर जो भी आपका जनपद हो आपका ही डालें। उसके बाद अपना नगर सिलेक्ट करें जो भी आपका नगर है। उसके बाद अपना टाउन जो भी आपका टाउन है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से तो दोस्तों आप ग्रामीण की डिटेल डालें। उसके बाद आवेदिका का नाम यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसका नाम याद रहे, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के हिसाब से ही भरें। डेट ऑफ बर्थ आपको मैन्युअली डालने को नहीं मिलेगी, इसलिए कैलेंडर पर क्लिक करके ही डालें। उसके बाद पति का प्रमाण पत्र जो भी उसका आधार कार्ड में है। इसमें जो आप डिटेल भरोगे वो अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही भरना। उसके बाद श्रेणी जो भी आपकी श्रेणी है, उसके बाद फोन नंबर डलेगा। फोन नंबर डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है पूरा पता। दोस्तों यहाँ पर अपना पूरा पता ये मेंशन करना है जहाँ पर आप रहते हो, जिस भी वार्ड में रहते हो, जिस भी गाँव में रहते हो। आप चाहो तो लैंडमार्क भी लगा सकते हो, मकान नंबर है तो मकान नंबर भी डाल सकते हो। ऐसा तो मकान नंबर नहीं है, जो भी आपका गली मोहल्ला या फिर लैंडमार्क जो भी है, किसी की दुकान मतलब कुछ भी, तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हो पीछे एड्रेस लगाने के साथ। अब आते हैं हम सीधे बैंक के विवरण पर। तो जो भी आपका बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट करें और ब्रांच सिलेक्ट करें। ब्रांच करने के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए अपना अकाउंट नंबर ध्यानपूर्वक भरें। दोनों दोनों कॉलम में आपको बैंक अकाउंट नंबर भरना है। ये इसलिए है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर एक में गलती हो तो दूसरे में आपको जांच पड़ जाए। तो दोस्तों ये हमने अकाउंट नंबर डाल लिया है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में महिला का आय प्रमाण पत्र चलेगा। जो भी महिला की आय है वो यहाँ पर चलेगी। सबसे पहले आवेदन और उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो आपका 20 KB का होना चाहिए, और आयु प्रमाण पत्र यानी कि पैन कार्ड आपका 200 KB की PDF होनी चाहिए। और तीसरा पति का आयु मृत्यु प्रमाण पत्र, ये भी आपकी 200 KB तक की होनी चाहिए। इससे नीचे नीचे हो 100 पन्ना होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आपके बैंक से ठीक है, इसको आप तभी भरें जब आपका बैंक आधार सीडिंग हो। यदि आपका बैंक आधार सीडिंग नहीं है तो आपका ये वेरीफाई नहीं होने का हो सकता है, आपका रिजेक्ट भी हो जाए। क्योंकि अब भारत सरकार जो पैसा ट्रांसफर कर रही है वो आप जो अकाउंट दे रहे हो उसमें ना करके जो आधार सीडिंग है, मतलब जो आपके आधार से कनेक्ट है अकाउंट, आधार सीडिंग है, तो सामने वाला आधार कार्ड नंबर डाले उससे ही कनेक्ट हो जाए बैंक अकाउंट डायरेक्ट, तो उसी में ही ट्रांसफर होते हैं पैसे। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो अपने बैंक में जाकर कहें कि भैया मेरा आधार कार्ड, मैनेजर वगैरह से कि मेरा आधार कार्ड सीडिंग कर दो या फिर NPCI से कनेक्ट कर दो, ताकि आप पेंशन का या DBT का आप लाभ उठा सको। DBT का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा जो हमारी डिटेल है, हम इनको फिलअप कर लेते हैं। ये हमने तीनों चीज। उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा होगा उस कैप्चा को डालें 27925 और सीधा सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा एक इंटरफेस, जिसमें आपको मिलेगा आपका पंजीकरण संख्या। इसको आप कॉपी कर लेना ताकि आपसे बैक ना हो, आप भूले नहीं, ताकि निकलना ना पड़े। और सीधे नीचे क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए।
यहाँ पर आप वीडियो पेंशन के पोर्टल को खोल लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड को डालकर इसको लॉग इन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको 3 स्टेप को पूरा करना होगा। तो देखिए लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करने के बाद हमारे सीधे हाथ की तरफ स्टेप 1 हमारा क्लियर हो चुका है। स्टेप 2 और स्टेप 3 और कंप्लीट करनी है तो ये हमारा फॉर्म सबमिट माना जाएगा। दोस्तों ये सबमिट कैसे होंगे, आपको सीधे यहाँ पर फाइनल लॉक पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन आप कहीं से भी प्रिंट नहीं कर सकते अभी, इसलिए आपको एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ अपनी डिटेल को चेक करने के बाद कैप्चा कोड भरना है 92632। और दोस्तों अगर आप चाहो इसको फाइनल लॉक कर सकते हो। अगर एक बार अपनी डिटेलों को चेक कर लेना और जैसे फोटो आपने अपलोड कर रखे हैं नीचे तो इनको आप री अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके नहीं चमक रहे आप री अपलोड कर दो। अगर री अपलोड करने के बाद भी नहीं चमक रहे तो आप डायरेक्ट इसको सबमिट कर देना री अपलोड करने के बाद। तो हम इसको फाइनल लॉक करते हैं। हमारा फाइनल लॉक हो गया। तो तीसरा ऑप्शन आता है एप्लीकेशन पेंडिंग। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खाली 3 मौके दिए जाएंगे, यानी कि आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे। आपको इसमें जैसे राजकुमारी के नाम से आधार कार्ड हो तो डिटेल एकदम सही होनी चाहिए, जो मैच कर जाएगा। मैच नहीं करा और 3 बार से ज्यादा हो गया तो फॉर्म आपका बिल्कुल परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सीधे हम कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में ये लिखा हुआ आपका 3 बार, आप यहाँ क्लिक करके 59,225 और ये आपका क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें आधार कार्ड वाले नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी जा सकता है, लेकिन नहीं जाए। देखो डिटेल सही हुई इसलिए वो एक बार में सबमिट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जो आपका एप्लीकेशन है उसका आप प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना और अपने पास संभाल कर रख लेना। ये फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। इसी के जरिए आप चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पड़ी हुई है। ऊपर आप देख सकते हो पेंडिंग एट एसडीएम खुर्जा, तो ये एसडीएम की तरफ से पेंडिंग में है और एसडीएम साहब हमारे वेरीफाई कर देंगे। तो नीचे के अधिकारी इनको वेरीफाई करने के बाद में आपको 30 दिन का समय लगेगा या 15 दिन का समय लगेगा, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी अगली।